A very good evening, students. As internal exams are near, I hope you all are studying well. And to help in your studies, I have come up with another video. Next topic, and that is entrepreneur. Yesterday we have studied what entrepreneurship is, what is an enterprise, and who is called an entrepreneur. So, इस video में we will see entrepreneur in detail. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डेफिनेशन एंड एंटरप्रेन्योर के आपको बहुत सारे डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे इफ़ यू गूगल इट बट यहाँ पे हम एक जोसेफ स्कम्पिटर करके एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या कहा है, विल सी दैट फर्स्ट. ही सेज एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट नेसेसरली motivated by profit but regard it as a standard for measuring achievement or success. जोसेफ स्कम्पिटर कह रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यानी कि जो एंटरप्राइज बनाते हैं, जो कि अपने नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर्स, वो हमेशा से सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए अपना एंटरप्राइज सेटअप नहीं करते हैं, बल्कि वो सेटअप इसीलिए करते हैं ताकि उनको वो सक्सेसफुल देखना चाहते हैं इन फ्यूचर. दे वांट टू अचीव समथिंग एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी एज वेल. तो ये जोसेफ स्कम्पिटर का कहना है. एंड अनदर डेफिनेशन आई हैव टेकन अप एंड वो अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, एक फेमस डिक्शनरी है. यू मे गूगल इट आफ्टर द वीडियो. और वो कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन who organizes, manages and assumes the risk of an enterprise. Enterprise क्या है? सेटअप है, बिजनेस है, राइट. तो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, वो बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि सब चीज़ों को अपने राइट प्लेसेस पे रखता है, वो सारे अपने एंटरप्राइज को मैनेज करता है एंड वो रिस्क को भी अज्यूम कर सकता है. अज्यूम यानी कि अंदाज़ा लगाना, क्या रिस्क आ सकते हैं एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, वो उसका भी अंदाज़ा लगा सकता है. तो ये दो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेके चलेंगे एंटरप्रेन्योर का, और भी बहुत सारे आपको इसके डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगे, बट आई होप ये दो काफ़ी हैं हमारे लिए. सो विल मूव फॉरवर्ड. An entrepreneur is an initiator, challenger, and a driver who creates new product or service or does normal things in a different way in the market, which includes his innovations और creativity. ये हमने कल डिस्कस किया था, राइट. एंटरप्रेन्योर कौन है? इनिशिएटर है. हु इज़ एन इनिशिएटर? हु स्टार्ट्स समथिंग, कुछ स्टार्ट करना, उसको हम कहेंगे इनिशिएटर. एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ चैलेंजर इसीलिए बिकॉज ही इज़ रेडी टू टेक द रिस्क. वो एक एंटरप्राइज खोलने के लिए रेडी है विथ अ न्यू आइडिया. तो हो सकता है कि जो लोग हैं वो उस नए आइडिया को एक्सेप्ट ना भी करें. सो बेसिकली इट इज़ रिस्क टेकिंग, बट एन एंटरप्रेन्योर इज़ कॉल्ड अ चैलेंजर बिकॉज ही इज़ रेडी टू टेक दैट रिस्क. एंड अ ड्राइवर हु क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और डज नॉर्मल थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. या तो हम उसको एक ड्राइवर कह सकते हैं, एंड ड्राइवर इसलिए कहेंगे बिकॉज वो एक नई प्रोडक्ट को लेके आ रहा है, और प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस भी हो सकती है. अब कोई नई चीज़ लेके आ रहे हो, कमोडिटी लेके आ रहे हो, थिंग लेके आ रहे हो, देन इट विल बी अ न्यू प्रोडक्ट. और आप सर्विस भी लेके आ सकते हो. सर्विस एज एन जैसे कि इंटरनेट सर्विस है, वो कोई चीज़ नहीं है जो आप खरीदते हो, इट इज़ अ सर्विस जो आप परचेज करते हो, राइट. जब आप एयरलाइंस में जाते हो, राइट, तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, राइट, वो आपको सर्विस देते हैं ताकि आप एरोप्लेन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाओ. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम सर्विसेज. होटल सर्विस भी हो सकती है, जो अपने जोमेटो है ये भी क्या है, एक सर्विस है, राइट. डिलीवरी चार्जेस अलग से लेते हैं, राइट, तो वो क्या है, होटल से सामान लेके आपको दे के जाते हैं. तो बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो अ सर्विस. तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, ही कम्स अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नई प्रोडक्ट लेके आता है, या तो फिर ऐसी कोई सर्विस लेकर के आता है जो कि काफ़ी नॉर्मल होती है, काफ़ी कैजुअल होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें चाहिए होता है, बट वो इन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से करता है, डिफरेंट वेज से करता है, जिसमें कि इनोवेशंस और क्रिएटिविटी रहती है. यानी कि अपना पूरा क्रिएटिविटी लगाता है और हमेशा ही कुछ नए करने की खोज में निकल पड़ता है.
और क्या कह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर इन ऑर्डर टू कैरी आउट हिज एंटरप्राइज एज अ डिसीजन मेकर डिसाइड्स व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ मच ऑफ गुड्स और सर्विस टू बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रीब्यूट। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटरप्राइज चला रहा है, राइट। सो बेसिकली जब वो खुद का ही स्टार्टअप लेके चला है तो सारे डिसीजंस भी किसको लेने पड़ेंगे, उसी को लेने पड़ेंगे। सो एंटरप्रेन्योर क्या है, अपने आप में ही एक डिसीजन मेकर है। और वो क्या डिसीजन लेता है, व्हाट यानी कि क्या, वेयर कहाँ पे, व्हेन कब, एंड हाउ मच यानी कि कितना, ठीक है। इन चीज़ों पे उसको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, कि हम कहाँ पे प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस करेंगे, कब करेंगे, कैसा प्रोडक्ट करेंगे, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सब को उसको डिसीजन मेक लेना पड़ता है एंड देन वो अपना एंटरप्राइज सेटअप करता है। Entrepreneur combines capital, land and labor to manufacture goods or to provide services through the formation of a firm. एंटरप्रेन्योर 3 चीज़ों को क्या करता है, कंबाइन करता है यानी कि जोड़ता है। फर्स्ट क्या है, कैपिटल, कैपिटल यानी कि मनी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लैंड, बिकॉज अगर वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है तो भी उसको किसी ऑफिस की ज़रूरत तो पड़ेगी। और अगर कोई वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो भी उसके लिए उसको एक प्रोडक्शन यूनिट चाहिए होगा, बेसिकली जिसको आप फैक्ट्री कहते हो, राइट। तो लैंड भी चाहिए एंड उसके साथ साथ लेबर भी चाहिए, लेबर यानी कि उस एंटरप्राइज में काम करने वाले लोग, राइट। तो ये 3 चीज़ों को एंटरप्रेन्योर जो है वो कंबाइन करता है और ये सबको मिला के क्या बनता है, एक फर्म बनता है, एक एंटरप्राइज बनता है। बेसिकली आपको याद रखना है, कैपिटल, लैंड एंड लेबर को असेंबल करके एंटरप्रेन्योर जो है वो एक फर्म बनाता है और एंटरप्राइज बनाता है। नेक्स्ट इज, इट इज़ द एंटरप्रेन्योर हु कैन एक्चुअली help clear up uncertainty as he makes judgments or assumes risk। क्या कह रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर में एक ये कैपेबिलिटी होती है, हम ऐसा कह सकते हैं, दैट इज़ इनबिल्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या होती है, जिसका निश्चितता नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट कैसी होती है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, यू नेवर नो व्हेन इट गोज़ अप एंड व्हेन डज इट कम डाउन, राइट। तो वो ये जो रिस्क लेना है एक एंटरप्रेन्योर को, एक एंटरप्रेन्योर उसको पहले से ही जज कर लेता है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो रिस्क को क्या कर सकता है, अज्यूम कर सकता है यानी कि अंदाज़ा लगा सकता है एंड वो जजमेंट भी ले सकता है कि किस टाइम पे रिस्क लेना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक द रिस्क। आई होप ये क्लियर हो गया एंटरप्रेन्योर। अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर यानी कि क्वालिटीज़ कह सकते हो। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो देन यू शुड possess दीज ऑल क्वालिटीज़ इन यू। और ये 10 क्वालिटीज़ हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या तो फिर जैसा कि हमने कल कुछ एंटरप्रेन्योर्स को डिस्कस किया था, लाइक पीयूष बंसल को डिस्कस किया था, राइट, जो लेंसकार्ट के फाउंडर एंड सीईओ हैं। उसके साथ साथ हमने बाइजू रविंद्रन को भी डिस्कस किया था। तो ये सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनमें भी आपको ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। First is creativity, professionalism, risk-taking factor, passion, planning, knowledge, social skills, open-mindedness towards learning, empathy and customer is everything। तो ये जो 10 क्वालिटीज़ हैं ये एक हर एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ये सारी क्वालिटीज़ है क्या, राइट। तो फर्स्ट विल गो विथ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपको पता है, कला, कुछ नया, राइट। Entrepreneurs usually have the knack to pin down a lot of ideas and act on them। Entrepreneurs के पास जो है knack यानी कि कैपेबिलिटी, ठीक है, ऑलरेडी कोई चीज़ होना, ठीक है, कैपेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स में कैपेबिलिटी होती है कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं माइंड में, राइट, एंड उनमें ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो उन नए आइडियाज़ में, वो नॉवेल आइडियाज़ में वो काम कर सके, एक्ट ऑन देम, right? Creativity helps in coming up with new solutions for the problems at hand and allows one to think of solutions that are out of box।
क्रिएटिविटी बेसिकली क्या करती है, क्रिएटिविटी हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर को कि वो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बेसिकली एक बिजनेस आप कैसे सेटअप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम कि आपका जो टारगेट ग्रुप है, ठीक है, पीपल जो है, आम जनता जो है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप उसका सल्यूशन कैसे ला सकते हो। इफ़ यू ऑफर एन सल्यूशन टू द पीपल तो आपका जो एंटरप्राइज है, आपका बिजनेस है, वो आराम से चल जाएगा। दिस इज़ वेरी बेसिक, राइट। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास जो है वो क्रिएटिविटी क्या लेकर के आती है, इनके पास न्यू सल्यूशंस लेके आती है। हो सकती है कि वो सल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, पर उसको भी और ईजी करने के लिए, ठीक है, वो नए सल्यूशंस को लेके आते हैं जो कि आउट ऑफ बॉक्स सल्यूशन होते हैं, यानी कि नए सल्यूशंस होते हैं, राइट। It also gives an entrepreneur the ability to devise new products for similar markets to the ones currently playing in. अब क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंटरप्राइज ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है एक एंटरप्रेन्योर ने, राइट, पर अब क्या होती है, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती है, राइट। तो एक एंटरप्रेन्योर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो जो अपने प्रोडक्ट है उसको हमेशा क्या कर सके, इवॉल्व कर सके, अप टू डेट कर सके, या तो फिर उसको और इजी बनाने के लिए क्रिएटिविटी के द्वारा नए सोल्यूशन लेके आ सके। आई होप क्रिएटिविटी इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनलिज्म। आपने काफ़ी ये सुना होगा, प्रोफेशनल लाइफ, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोफेशनलिज्म, और ये एंटरप्रेन्योर्स में मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए, राइट। An entrepreneur's mannerisms and behavior with their employees and clientele goes a long way in developing the culture of the organization. एक एंटरप्रेन्योर का मैनर, ठीक है, वो किस तौर तरीके से रहता है, ठीक है, एंड उसका बिहेवियर, वो किस तरह से बात करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हो चाहे अपने क्लाइंट्स के साथ हो, ये जो है काफ़ी मायने रखती है, बिकॉज़ इसी से उस एंटरप्राइज का, उस बिज़नेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेट होता है। अगर बॉस ही सबसे बदतमीज़ी से बात करेगा तो एम्प्लॉयज़ भी उसी तरह के कल्चर में आ जाते हैं, राइट। तो इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा मैनर और बिहेवियर का ध्यान रखना पड़ता है जब भी वो अपने काम में है, यानी कि अपने एंटरप्राइज में वो काम कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ प्रोफेशनलिज्म कम्स रिलायबिलिटी एंड डिसिप्लिन। रिलायबिलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी यानी कि बार बार, right? Reliability results in trust, and for most ventures, trust is what keeps the people in the organization motivated and willing to put in their best. अब reliability से क्या आती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कस्टमर आपके पास आया, ठीक है, आपका काम अच्छा लगा, आपका बिहेवियर अच्छा लगा, राइट, तो वो क्या करेगा, कंसिस्टेंटली आपके पास आएगा, बार बार आपके पास आएगा, और वो जैसे जैसे आता जाएगा क्या बिल्ड होता जाएगा, ट्रस्ट, विश्वास बनता जाएगा। तो आपका यहाँ पे एक कस्टमर क्या हो गया, पक्का हो गया, राइट। तो ये कैसे आएगा, प्रोफेशनल रहोगे आप तो रिलायबिलिटी भी आएगी और उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी आएगा। अब देखो, सेल्फ डिसिप्लिन हर किसी के लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे तो आप अपने टारगेट्स को ईजीली अचीव कर पाओगे, एंड आप एक एग्जाम्पल भी बन सकते हो दूसरों के लिए। सो रिलायबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये प्रोफेशनलिज्म से आती है। एवरीथिंग इज़ नीडेड, बिहेवियर, मैनर, एवरीथिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग मैटर्स व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग. Risk taking ability is essential for an entrepreneur to discover something new, unique, which makes all the difference. अब रिस्क टेकिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपके पास क्रिएटिविटी के तौर पे आपके पास एक नया आइडिया तो आ गया, बट देन आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज आप कोई भी नया स्टार्टअप करते हो, रिस्क हमेशा ही रहता है, ठीक है। किस चीज़ का रिस्क, अनसक्सेसफुल होने का, लॉस होने का रिस्क ऑलवेज रहता है। बट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज रेडी, ठीक है, वो रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो अपना टाइम और
अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वो रिस्क लेने के लिए भी रेडी होते हैं, एंड दे आर वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट, सो उनके पास एक बैकअप आइडिया भी होता है ना. इफ़ देयर स्टार्टअप डजेंट वर्क, तो उनका प्लान बी क्या है ना, दे ऑलवेज हैव द बैकअप. ऑल्सो इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क टू बी अंडरटेकन इज़ ऑल्सो एसेंशियल. इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, ठीक है, आपका रिस्क इवेल्युएट करना यानी कि अज्यूम करना क्या था, अंदाज़ा, ठीक है, और इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन, कि कितने परसेंट का रिस्क है अगर मैं इस टाइम पे एक नया एंटरप्राइज खोलती हूँ तो, है ना. लुकिंग एट द करंट इकोनॉमी, लुकिंग एट द करंट इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर, मुझे ये इवेल्युएट करना पड़ेगा, विच कम्स अंडर रिस्क टेकिंग. एक एंटरप्रेन्योर के पास ये चीज़ होनी चाहिए कि वो अज्यूम भी कर पाए एंड उसके साथ साथ रिस्क को इवेल्युएट भी कर पाए. विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज अ गुड एंटरप्रेन्योर वुड नॉट रिस्क एट ऑल. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, यानी कि क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है, उसको जाने बिना एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कभी भी रिस्क नहीं लेता है, राइट. वो रिस्क तभी लेता है जब उसको अपना रिजल्ट दिख रहा हो, अज्यूम कर पा रहा हो, वो तभी लेता है. और रिस्क टेकिंग फैक्टर है एंटरप्रेन्योर में, इसीलिए एंटरप्रेन्योर इज़ अ चैलेंजर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज़ पैशन. पैशन मतलब जज्बा, जुनून, राइट. पैशन एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स विच मोटिवेट्स एंटरप्रेन्योर्स टू स्ट्राइव फॉर बेटर. ये पैशन ही है जो एंटरप्रेन्योर्स को बेहतर और बेहतरीन की तरफ लेके जाता है. ओके. At every beginning of every entrepreneurial venture, there are hurdles, but passion ensures that entrepreneurs are able to overcome those. क्या कह रहे हैं, बिगिनिंग में यानी कि शुरुआत में कोई भी आपका एंटरप्रेन्योरल वेंचर है यानी कि एंटरप्राइज है, कंपनी है, ठीक है, उसमें हर्डल्स आएंगे. हर्डल्स यानी कि अड़चन, दिक्कतें, ठीक है, हर्डल्स आएंगे, पर जो पैशन है, कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है, वही है जो कि आपको उन हर्डल्स को ओवरकम करने की ताकत देती है, राइट. तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर. पैशन के साथ साथ अटैच्ड है पेशेंस, बिकॉज आप जब बिगिनिंग करते हो अपने एंटरप्राइज का, यू कैन नॉट गेट सक्सेस एट द मोमेंट यू स्टार्ट. यू हैव टू वेट. आपको बहुत काम, बहुत पेशेंट रहना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. विथ पैशन दे पुट दोज एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक दिस स्टार्टअप सक्सीड. अब पैशन है इसीलिए वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स. आपने सुना होगा, आई वर्क फॉर 12 आवर्स, आई वर्क फॉर 16 आवर्स, ऐसा आपने सुना होगा. क्यों काम कर पाते हैं, क्योंकि उनमें पैशन होती है. पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड ये जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, ये आपको हर एक एंटरप्रेन्योर में नज़र आएगा ही आएगा. यू कैन वॉच एनी ऑफ द वीडियोज़ ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर्स, एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, उनमें ये पैशन आपको दिखेगा. द वे दे स्पीक, द वे दे टॉक अबाउट देयर लाइफ, द वे दे टॉक अबाउट द स्ट्रगल दे हैव अंडरटेकन, राइट. ओके. नेक्स्ट इज़ प्लानिंग. प्लानिंग, आपको पता है कि कोई भी बिजनेस हो जाए, आपका प्लान होना ज़रूरी है, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, है ना. आपके पास आइडिया आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपको सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है, राइट. अब आइडिया तो आ गया, पर अब उस आइडिया को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, ठीक है, एक एंटरप्राइज बनाने के लिए. पर कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, राइट. इट इज़ बेसिकली स्ट्रेटजाइजिंग द होल गेम अहेड. यानी कि आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाते हो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है इस आइडिया को ले करके. दैट इज़ प्लानिंग. इट कम्स विद अ स्ट्रक्चर एंड अ थॉट प्रोसेस फॉर हाउ टू रीच द गोल. इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर्स बनाते हो, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्स बनाते हो, और ये एक पूरी प्रोसेस है. प्लानिंग क्या है, एक पूरी प्रोसेस है जिससे कि आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हो. प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्मूथली एंड एफिशिएंटली हो सकता है. द नेक्स्ट इज़ नॉलेज.
अब आप सबको पता है नॉलेज होना चाहिए। किसी भी तरह का आप एंटरप्राइज खोलते हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको क्रिकेट वर्ल्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह से जब आप मार्केट में आना चाहते हो विद अ न्यू आइडिया, तो आपके पास उस इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर नीश का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। It enables him to keep track of the developments and the constantly changing requirements of the market that he is in. अब जो भी वो न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहा है उसको उसका पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए, ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट्स, यानी कि वो शुरू कैसे हुआ था और वो चेंज होते होते, इवॉल्व होते होते वो अब क्या बन गया है, राइट। एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स यानी कि ज़रूरतें, किन की ज़रूरतें, कस्टमर की ज़रूरतें। टाइम के साथ साथ कस्टमर्स की भी ज़रूरतें कैसी होती है, चेंज होते जाती है। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। मे इट is a new trend in the market or advancement in technology or even a new advertiser's entry, an entrepreneur should keep himself abreast of it. क्या कह रहे हैं, मार्केट में कुछ नया आया है, ठीक है, एडवांसमेंट हुई है, किस एरिया में, टेक्नोलॉजी में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़े प्रोड्यूस करते हो, कॉटन प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, कॉटन के टी शर्ट्स, तो आपको टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए कि कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी है या तो कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है कॉटन की टी शर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ कोई एडवर्टाइजर्स एंट्री, यानी कि कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी आई है जिसकी हेल्प से आप अपने एंटरप्राइज को प्रमोट कर सकते हो, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। बेसिकली एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर एंटरप्राइज, उसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और हर एंटरप्रेन्योर के पास ये नॉलेज होता ही होता है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं बैकग्राउंड पढ़ना, ठीक है। आपको आइडिया आया बट व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड ये पता होना चाहिए। आइडियाज़ तो बहुत सारे आते रहते हैं पर उन आइडियाज़ में कितने हद तक काम हुआ है, कहाँ पे कितना काम हुआ है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। The next is social skills. Social skills are also needed to be a good entrepreneur. Social skills यानी कि आप किन के साथ कैसे बात कर रहे हो, ठीक है, आपके बात करने का टोन कैसा है, what words you are using, ठीक है। आपके सामने अगर कोई एजड पर्सन है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, हाउ यू आर टॉकिंग टू किड्स, एवरीथिंग। एक सोशल नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। सोशल स्किल्स इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिल्डिंग, हायरिंग एंड टैलेंट सोर्सिंग, टीम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। सोशल स्किल्स के अंदर सोशल नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक, राइट। तो आपको सोशल होना पड़ता है बिकॉज आप अकेले एंटरप्राइज को मैनेज नहीं कर सकते हो, यू विल बी नीडिंग पीपल, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है और आपको उनके साथ एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप बिल्ड करना है, राइट। आप हायर कर रहे हो एंड आपको टैलेंट सोर्सिंग भी करना है। टैलेंट सोर्सिंग के लिए यू विल बी नीडिंग कम्युनिकेशन, राइट। टैलेंट आप कहाँ से लाओगे, तो इसके लिए आपको अलग अलग कॉलेजेस के साथ में भी आपको टाई अप करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन पिक अप टैलेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, राइट। तो इसके लिए आपको सोशल स्किल्स चाहिए जो कि कम्युनिकेशन से आती है। The next is open-mindedness towards learning. See, even if you are not an entrepreneur, ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए आई बिलीव हर इंसान में। ओपन माइंडेडनेस यानी कि खुले दिमाग से लर्न करना, सीखना, ठीक है। मतलब कोई ग्रज नहीं रखना कि मेरे से छोटे बच्चे से मैं कैसे सीखूंगा, राइट। या तो फिर कोई छोटे ओहदे वाला इंसान है जो कि आपसे डेजिग्नेशन में कम है, ठीक है, पर अगर आपको उससे कुछ लर्न करने का मौका मिल रहा है देन यू शुड, ठीक है। आपको किसी भी तरह का लर्निंग कहीं से भी मिल रहा हो, यू शुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली। आपको वो सीखना ही चाहिए। एंटरप्रेन्योर ही नहीं, एज आई सेड, हर इंसान में होना चाहिए। एंड इसमें और क्या बता रहे हैं ये कि आप
आपको अगर फेलियर मिलती है, अपने एंटरप्राइज आपने सेटअप किया और अगर आपको फेलियर मिलता है, ठीक है, तो भी आपको उसको पॉजिटिवली लेना है, बिकॉज फेलियर हुआ तो आपको उससे क्या मिली, सीख मिली, लर्निंग मिली, राइट। अगर आपका फेलियर जाता है तो आपने एक्सपीरियंस लिया और यही एक्सपीरियंस आपको दोबारा से इसको स्टार्टअप करने में आपको हेल्प करेगी। आप रीड कर लेना, ठीक है, 3-4 पॉइंट्स हैं एंड बेसिकली मैंने क्रक्स बता दिया है, इट इज़ इट। The next is empathy. Empathy is the understanding of what goes on in someone's mind. Empathy मतलब समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। किसको अंडरस्टैंड करोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज़। एम्पैथी होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी काइंड एंड कंपैशनेट, ठीक है, एंड एम्पैथेटिक टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़। आपको अंडरस्टैंडिंग नेचर रखना पड़ेगा। He must understand that it is the people who make the business tick. Yes, obviously आपका बिजनेस जो है वो टिक यानी कि चल कैसे रहा है, कौन चला रहा है उसको, पीपल आर डूइंग दैट, राइट। पीपल आर वर्किंग फॉर यू, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज पीपल जो आपके लिए काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एक की है, ठीक है, टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉयज़। With empathy, an entrepreneur can definitely reach to the hearts of the employees and success he desires. अगर आप में एम्पैथी है, ठीक है, अगर एक एंटरप्रेन्योर में एम्पैथी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज़ के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। और एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो एम्प्लॉय क्या होगा, अपने 100% दिल से और दिमाग से आपके लिए काम करेगा। और अगर हर एम्प्लॉय अपना 100% इनपुट दे रहा है आपके एंटरप्राइज में, देन ऑब्वियसली आपका एंटरप्राइज जो है वो सक्सेसफुल होगा, राइट। अगर आपका एम्प्लॉय ही आपको 100% नहीं दे पा रहा है बिकॉज आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, देन क्या होगा, अल्टीमेटली आपका एंटरप्राइज ही भुगतेगा। ओके, सो एम्पैथेटिक नेचर होना एक एंटरप्रेन्योर का इसलिए बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ कस्टमर इज़ एवरीथिंग। कस्टमर यानी कि क्या हुआ, खरीददार, कंज्यूमर, ठीक है। अब आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, वो आप किसको बेचते हो, या तो आप सर्विस देते हो तो किसको देते हो, कस्टमर, ठीक है। तो आपको सक्सेसफुल बनाता कौन है, आपके कंपनी के पीपल व्हेन दे आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है, एंड कस्टमर, ठीक है। कस्टमर ही है जो आपके एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाती है। अ गुड एंटरप्रेन्योर नोज दैट अ बिजनेस इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर। कस्टमर के बिना कोई बिजनेस टिक सकता है, ऑब्वियसली नॉट, कस्टमर तो चाहिए ही। Grabbing a customer's attention is the first step for which it is important to sense and know the needs of the customers. अब कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए, उनका अटेंशन हासिल करने के लिए क्या होना पड़ता है, एक सेंस चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और नो यानी कि पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कस्टमर की ज़रूरतें क्या है, नीड्स क्या है। तो इससे क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो यानी कि हासिल कर सकते हो। पर्सनलाइजिंग अ बिजनेस फॉर कस्टमर्स विल ऑल्सो बूस्ट द सेल्स। अगर आप कस्टमर्स को लिबर्टी देते हो, फ्रीडम देते हो कि वो अपना प्रोडक्ट खुद कस्टमाइज कर सके, कस्टमाइज यानी कि चेंज, ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस, ठीक है, तो अगर आप ऐसा एक प्रोवाइड करते हो कस्टमर को सर्विस, तो इससे क्या होगा, आपके सेल्स में ज़्यादा ही उछाल आएगा, बिकॉज़ कस्टमर हैं वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, अपने हिसाब से चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा, और उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा तो वो आपके पास बार बार उस प्रोडक्ट को लेने आएंगे, तो इससे क्या होगा, आपके सेल्स को बूस्ट मिलेगा। Being ready with the knowledge to please a customer is a way to have a successful business. अब आपको नॉलेज होना चाहिए, आप ऑलवेज रेडी होने चाहिए अपने कस्टमर को प्लीज़ करने के लिए, प्लीज़ यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए, ठीक है। कस्टमर खुश तो आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल। आपको ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से खुश कर सकते हो, बिकॉज कस्टमर इज़
everything. I hope this 10 characteristics of an entrepreneur is clear and what an entrepreneur is. I hope this is clear, and we'll meet in the next video जिसके अंदर we will see different functions of an entrepreneur, क्या क्या functions करने पड़ते हैं एक entrepreneur को. And until then, study well and don't forget to subscribe.